नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल पढ़ाई इतनी इजी क्यों। अपना साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था, उसके हमने कुछ क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया था। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया, तो घड़ी का मूल्य क्या है? निकालना क्या है? घड़ी का मूल्य। ए ने क्या किया? बी को 15,000 रुपये उधार दे दिए, वो भी 14% वार्षिक ब्याज दर पर, और 6 वर्ष के लिए दिए। तो बी ने क्या किया? मिश्र धन के रूप में उसे 25,000 रुपये तो दे दिए, और उसके पास रुपए कुछ कम होंगे तो उसने क्या किया? एक घड़ी दे दी। निकालना क्या है कि घड़ी उसने कितने रुपए की घड़ी दी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो दे रखा होता है उसके लिखते हैं। सबसे पहले तो ए ने बी को उधार दिया, यानी मूलधन कितना दिया? मूलधन कितना है इसमें? 15,000 रुपये है। ठीक है, और दर कितनी है? दर कितनी है? 14%। और समय कितना है? समय कितना है? 6 वर्ष। बाद में देगा तो वो क्या देगा? साथ में ब्याज देगा। तो सबसे पहले तो क्या निकाल लेंगे? साधारण ब्याज को निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 15 को 6 से गुणा किया 90, और 90 को 14 से गुणा किया कितना आया? 14 में 126, और 2 जीरो आ जाएगी। 12,600 रुपये क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, अब साधारण ब्याज हो गया और मूलधन हो गया, तो टोटल ब्याज देगा कितना? यानी मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन कितना होगा? मूलधन प्लस में साधारण ब्याज होता है। मूलधन कितना है? 15,000 प्लस में साधारण ब्याज कितना है? 12,600। तो कितने हो गए? 27,600 रुपये हो गया। टोटल क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। यानी उसको 27,600 रुपये देने थे, उसने क्या किया? 25,000 तो दे दिए, और एक साथ में क्या कर दी? घड़ी दे दी। ठीक है, तो अब घड़ी का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? बी ने मिश्र धन के रूप में वापस किए। कितने किए? कितने करेगा? 27,600 करेगा। 27,600 है कितना उसका? 25,000 प्लस में एक घड़ी। ठीक है, और कितना आ गया? 27,600। तो एक घड़ी का मूल्य कितना आ गया? एक घड़ी कितने रुपए गएगी? 27,600 में से 25,000 को माइनस कर देंगे। 27,600 माइनस 25,000 कितने हुए? 2,600 रुपए की क्या आ गई? घड़ी आ गई। यानी एक घड़ी का मूल्य कितना आ गया? 2,600 रुपये आ गए। अतः घड़ी का मूल्य कितना हुआ? 2,600 रुपये। ठीक है, अगला सवाल है, कितने समय में रुपये 1,300 का 14% वार्षिक ब्याज दर से मूलधन 1,650 रुपये हो जाएगा। निकालना क्या है? समय निकालना है। दे क्या रखा है? एक तो मूलधन दे रखा है, और एक दे रखा है मिश्र धन, और एक दे रखी है ब्याज की दर। तो सबसे पहले तो जो दे रखा होता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले तो मूलधन कितना दे रखा है? 1,300 रुपये। ठीक है, और दर कितनी दे रखी है? दर कितनी दे रखी है? 14%, और एक दे रखा है मिश्र धन दे रखा है। तो मिश्र धन को लिख लेंगे। मिश्र धन बराबर कितना है? 1,650 रुपये। अब मिश्र धन है और मूलधन है, तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। तो चूंकि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज,
बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है, 1650 माइनस 1300, तो कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज 350 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब साधारण ब्याज आ गया, मूलधन है और दर है, तो समय को निकाल सकते हैं। क्योंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा में दर हो जाएगा। ठीक है, अगर दर निकालनी होती तो यहाँ पर दर की जगह समय आ जाता और मूलधन निकालना होता तो समय, मूलधन की जगह यहाँ पर समय आ जाता। ठीक है, अब साधारण ब्याज कितना है, 350 गुणा में 100 बटे मूलधन कितना है 1300 और गुणा में 14। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी और 7 दूए 14, 7 5 35, ऊपर कितना आ गया 50 और 2 का भाग देंगे कितना आएगा 25 आ जाएगा। यानी समय बराबर कितना आ गया 25 बटे 13। अब 25 में 13 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 25 में 13 का भाग 2, 13 एकम 13 और 2 और 1 कितना आ गया 1 सही 12 बटे 13 वर्ष। यानी 1 सही 12 बटे 13 वर्ष समय लगेगा, जिससे 1300 रुपये का मिश्र धन है वो 1650 हो जाएगा 14% की वार्षिक ब्याज की दर से। अगला सवाल है, अभिषेक ने संजय से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धन उधार लिया तथा 2 वर्ष पश्चात उसने 5500 रुपये वापस करके अपना उधार चुकता कर दिया। अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। यानी उसने कितना ब्याज दिया है, इसमें न तो हमें मूलधन दे रखा और ना ही ब्याज दे रखा, सिर्फ दे क्या रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है और मिश्र धन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो दे रखा होता है उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो दिया है, क्या दे रखा है, समय दे रखा है, समय कितना है 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, और दे रखी है दर, समय को T से लिखेंगे और दर को R से लिखेंगे। R बराबर कितना है 5%। और मिश्र धन को किससे लिखते हैं, A से लिखते हैं। मिश्र धन को A से लिखते हैं और मिश्र धन दे कितना रखा है 5500 रुपये। ठीक है, अब हम जानते क्या है कि अभिषेक द्वारा दिए गई ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। और ब्याज की राशि कैसे निकाली जाती है, ब्याज बराबर होता क्या है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, चूंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटे 100, और एक साधारण ब्याज को किससे लिखते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। और ये क्या होता है PRT बटे 100 का। ठीक है, अब A का मान कितना है 5500 और माइनस P बराबर P का मान अपने को पता नहीं है और R का मान कितना है 5 और समय का 2 और बटे 100। 5 दुए 10 और 10 में 100 का भाग देंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। यानी 5500 माइनस P बराबर कितना आ गया P बटे 10 आ गया। ठीक है, अब 5500 बराबर कितना आ जाएगा P बटे 10 और प्लस में क्या आ जाएगा, ये इधर वाला P है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और P बटे 10 प्लस P बराबर क्या आ जाएगा 11P बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, 11P बटे 10 और ये क्या है 5500, तो P का मान ज्ञात करेंगे तो 11 बटे 10 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 बटे 11, यानी 11P बटे 10 बराबर कितना है
5500 है। तो P का मान ज्ञात करें, क्या आ जाएगा 5500 गुणा में 10/11। अब 11 का भाग देंगे 5500 में, 11 पंजे 55 और 2 0, और 500 का 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 5000 रुपये। यानी P का मान कितना आ गया 5000 रुपये। तो P का मान आ गया। P क्या है, मूलधन। अब मूलधन पता है अपने को और समय पता है और दर पता है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, इसलिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा PRT/100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। P का मान कितना है 5000, गुणा में दर कितनी है 5, और गुणा में समय कितना है 2, और बटे में 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 10, और 10 और 50 का गुणा कितना आ गया 500 आ गया। ठीक है, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 500 रुपये आ गया। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के सवाल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और पढ़ाई को इजी बनाते रहिए।